फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर रहे हैं BCA थर्ड सेमेस्टर की बुक जो हमारी लगी हुई है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना मीन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करे थे उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें फर्स्ट स्टूडेंट को ऐसे दिया होता 15 मार्क्स थे, सेकेंड स्टूडेंट के 20 मार्क्स थे। अब जो हमारे पास डेटा हमें दिया गया है उसमें क्या है, देखिए, फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेजेस पेड टू 125 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन ऑफ द वेजेस। तो यहाँ पर हमें वेजेस दिए गए हैं, जो 125 वर्कर्स काम करते हैं एक फैक्ट्री में, उनके वेजेस के बारे में हमें बताया गया है। तो हमें उसका क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो जरा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्कर्स को कितने 200 वेज लेने वाले कितने वर्कर्स है, 5 हैं। 210 रुपीज़ किसको मिल रहे हैं, 15 वर्कर्स ले रहे हैं। 220 ले रहे हैं 32। तो इस टाइप से हमें पूरा डेटा दिया गया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करे थे उनमें क्या था कि फर्स्ट को 15 मार्क्स मिले थे, सेकंड को 20, थर्ड को 25। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 200 वेजेस लेने वाले कितने वर्कर से 5 हैं, 210 लेने वाले कितने हैं, 15 है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनमें क्या करना होता है। तो उसमें हम 2 टेबल्स बनाते थे, यहाँ पर हमारी 3 टेबल बनेंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है वेजेस यानी कि एक्स। तो यहाँ पर हमें दिए हुए, हम इनको लिख देते हैं। ये है हमारा 200, सेकेंड 210, 220, 230, 240, 250 एंड 260। अब हमें लिखने हैं नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, 5, 15, 32, 42, 15, 12 एंड अपना क्या 4। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कॉलम में क्या करना है, हमें f इंटू एक्स करना पड़ेगा, यानी कि हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम जानते हैं 5 2 जा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3150। नेक्स्ट क्या अपना 220 की हमें करनी है 32 से, तो ये आ जाएगा 7040। जब 230 की हम 42 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9660। 240 की मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3600। 250 की अगर हम 12 से करते हैं तो हमें मिलेगा 3000 एंड हम 260 की 4 में करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1040। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल्स। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ। तो ये अपना आ जाएगा, आप टोटल कर लीजिएगा, ये अपना आ जाएगा 125। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब हम इनका टोटल निकालेंगे, तो यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा अपना 28490। आप कैलकुलेट कर कर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा सबका सम क्या आ जाएगा, 28490। तो अब देखिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार, जो कि मीन है, इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन मतलब समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है अपना 28490, और इसको डिवाइड कर देंगे हम एन से, दैट मीन्स 125 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आएगी वैल्यूज, तो ये कितनी आ जाएगी 227.92। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास सबसे पहले केस मीन का क्वेश्चन है तो हमें पहले ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या ये सिंपल वाला है। अगर सिंपल वाला है तो सिंपल वाले में हमें मेथड देखना है। अगर डायरेक्ट मेथड आता है तो इस फॉर्मूले से कर देंगे। सिंपल होता है समेशन एक्स अपॉन एन। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अपना क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा एफ इंटू एक्स का। सो चलिए, अब हम मीन का एक और टाइप देखते हैं, जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो हमारा एरिथमेटिक मीन है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिए गए, इंटरवल्स दिए गए हैं कि भाई 20 से 25 के बीच में जो बंदे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी बंदे या नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। 25 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। तो इस टाइप से हमें क्या दिया गया, क्लास इंटरवल दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो देखिए,
मेन काम हमें क्या करना है, इस क्लास इंटरवल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, यानी मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। फिर अपना वही पिछले वाला हम काम कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले क्लासेस लिखेंगे। तो क्लासेस हमें दी गई हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी 20 से 25, नेक्स्ट है 25 से 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 55। ये हमें क्लास इंटरवल दिए गए थे। अब इनको हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमें बिल्कुल इनका मिड पॉइंट लिखना होता है। तो उसको कैसे करते हैं आप ना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है 20, सेकंड क्या है 25। तो हम क्या करते हैं 20 + 25 डिवाइड बाई 2, इससे हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। तो अगर हम 20 में 25 ऐड करते हैं तो हमें कितने मिल जाते हैं 45/2। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए 2 2 जब 4 चलेगा, फिर 2 2 जब 4 चलेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जब 10, तो कितना बैठा है 22.5। तो हमें जस्ट क्या लेना है, मिडल का लेना है। ऐसे ही आप सब निकाल कर देख सकते हैं, अदरवाइज आप एक अंदाजा भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 20 और ये 25 है, तो मिडल का बिल्कुल 22.5 ही तो होगा, है ना। ऐसे अगर मैं 25 और 30 की बात करूँ तो इनके मिडल का क्या हो जाएगा 27.5। यहाँ पर क्या आ जाएगा 27.5। 30 एंड 35 की बात करें तो यहाँ पर कौन आ जाएगा अपना 32.5। ऐसे 35 और 40 के बीच में 37.5। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 42.5, 47.5 और ये आ जाएगा अपना 52.5। अब ये हमारा पिछले वाला जैसा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर हमारे पास x आ गया, फ्रीक्वेंसी में दी हुई है, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 8, 10, 12, 20, 11, 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अब हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे f इंटू एक्स। तो f की x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 की हम करने वाले हैं 22.5 में, तो हमें कितना मिल जाएगा 180। ये करेंगे तो सिंपल हमें कितना मिल गया 275। इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा 390। जब 20 की 37.5 में करेंगे तो हमें मिलेगा 750। 11 की 42.5 में अगर हम करें तो हमें मिलेगा 467.5। इन दोनों की करेंगे तो मिल जाएगा 190 एंड अगर हम इन दोनों की करते हैं तो हमें मिल जाएगा 262.5। अब वही है, अब हम मुझे क्या करना है, इन सब का सम निकालना है, यानी समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ आ जाएगा मेरे पास 70, आप कैलकुलेट कर कर देख लेना। एंड समेशन ऑफ एफ एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2515। कितना आ गया 2515। अब फॉर्मूला मेरा वही लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, या एन भी बोलते हैं इसको। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है मेरे पास 2515 एंड समेशन ऑफ एफ है मेरे पास 70। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 35.93। तो यही मेरा क्या है एरिथमेटिक मीन है। तो देखिए जो हमारे मेनली 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं मीन पर, मैंने आपको करा दिए। मैंने चारों में आपको डिफरेंस भी बताया। तो देखिए जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में करे थे वो सबसे सिंपल वाले थे। इसमें क्या करते हैं, हमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, मार्क्स भी दिए गए, स्टूडेंट नंबर भी दिया गया है। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है समेशन एक्स अपॉन एन। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसमें अगर आ जाए क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड पर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन डी बाई एन। तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है, ए की। तो ए की मैंने वैल्यू निकाल ली थी, फिर इसमें हम पुट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा एक कॉलम अलग बनता है डेविएशन का। वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं हमारे। एंड आज हमने सीखा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। इसमें हम क्या कर देते हैं एफ इंटू एक्स। तो हम एफ इंटू एक्स का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो ये तो था हमारा सिंपल वाला। और यहाँ पर अब हमारा क्या है ये इंटरवल वाले में। तो इंटरवल वाले में क्या करना होता है तो वही चीज़ ना, बस हमें क्या निकाल देना होता है मिड पॉइंट। तो हमारा एक्स निकल जाता है, फिर से वही फॉर्मूला, तो हमारा आंसर है। सो आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मोड के भी, मीडियन के भी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।